प्रियंका राणा, साथ ही साथ हमारे पास मानवी तनेजा जुड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनेश जोतवानी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील जयप्रकाश सोमानी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ चारू शर्मा भी जुड़ेंगी, एक्टर और मॉडल हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। और पिछले कई दिनों से जो पूरा मामला चल रहा था उसने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। चूँकि सबसे हमारे नज़दीक में बैठी हुई हैं तो मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि प्रियंका जी की ये जो पूरा मामला उठा, इस मामले की कई लोग बचाव भी कर रहे हैं कि ये निजता है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा गया नहीं है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे कॉमेडी शो का एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल सही टिप्पणी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी आप नकार नहीं सकते हैं कि हमारे देश के अंदर और समाज के अंदर दोगले किस्म के लोग घूम रहे हैं। आप सोचिए कि चेहरे पर चेहरा लगा करके वो लोग हैं, एक तरफ तो कहते हैं आप मैं कोई भी अगर इस पब्लिक डिबेट के अंदर आप किसी से भी पूछेंगे वो नकार देगा कि हम इसके समर्थक नहीं हैं। लेकिन वही ये भी सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने मिलियंस फॉलोवर्स जो उसको फॉलो कर रहे हैं, और आज भी आप देखिए उसकी लगातार जो पब्लिसिटी है, जो उसकी मतलब उसके जो फॉलोवर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लोगों की मानसिकता पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तो हमने एक रणवीर के ऊपर बात की, एक समय रैना के ऊपर बात की, लेकिन वो अश्लीलता जो लगातार सालों से, कई दशकों से हमारे बॉलीवुड में, इवन आप बॉलीवुड ले लीजिए, बिहार जो आपकी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, उसमें आप देख लीजिए किस तरह से अश्लीलता लगातार परोसी जाती है, लेकिन कोई भी आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। किस तरह के भद्दे गाने लगातार, और छोटे छोटे बच्चों को आप उन पर डांस करते हुए देखेंगे। हमारे समाज में वो भी लोग हैं जो अपने बच्चों के सामने माँ बहन की गालियां देते हैं और फिर उनके बच्चे वही सीख करके वो समाज में जाकर के नीचे जब खेलते हैं तो बाकी बच्चों को वो गालियां सिखाते हैं। तो वो भी तो हमको समझना पड़ेगा। और अगर इस तरह की मानसिकता पे अगर आपको नकेल कसनी है तो इस तरह के जो दोगले लोग हैं ना, जो ऐसे गानों पर, जो अश्लील गानों पर और इस तरह की जो यूट्यूब एंटरटेनमेंट नाम के जो आपके शोज आते हैं, उन पर जब तक आप रोक नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे लोग उन पर सीटियां और ताली नहीं बजाएंगे, जब तक ये सीटियां और ताली नहीं रुकेंगी ना, तब तक इस अश्लीलता पे आप रोक नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि ऐसे मामलों पे, ऐसी घटनाओं पे, ऐसे कमेंट पे मानवी तनेजा, सीटियां बजती हैं, ताली बजती है, जैसा कि अभी कह रही थी प्रियंका जी। और दूसरा कि फॉलोअर देखिए, इतने सारे फॉलोअर हैं, इसका मतलब कहना चाह रही है कि लोग ऐसी चीजों को पसंद करते हैं। दोगले लोग हैं, दोगले लोग हैं जो पसंद करते हैं, लेकिन क्या विरोध करते हैं, लेकिन फिर उसको देखते हैं। तो क्या सिर्फ इस बिना पे कि सामने से विरोध करते हैं लेकिन लोग देखते तो हैं, फॉलोअर तो हैं, लोग तालियां तो बजाते हैं, सीटियां तो बजाते हैं, तो इस बयान पे बवाल क्यों? क्या ये लॉजिक आपको सही लग रही है मानवी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा है कि कहीं ना कहीं ये डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। जिस चीज का डिमांड होता है उसी चीज का सप्लाई होता है। अब आप देखिए, जिस चीज का डिमांड ना हो और आप वो चीज परोस दें तो कहीं ना कहीं, अगर आप पिक्चर की बात करें, जैसे भी इससे पहले बात करी, तो वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाएगी। अब कॉमेडी शो को ही आप ले लें, अगर उस चीज की डिमांड ही नहीं है और आप उस चीज की कॉमेडी कर रहे हैं तो लोग वहां पे बोर होंगे, वहां पे उठ करके जाने लग जाएंगे, टिकटें नहीं बिकेंगी। तो पहले कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनका दोगलापन है। वो बोलते तो हैं कि ये चीजें नहीं जानी चाहिए, लेकिन अंदर ही मन में कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ऐसी चीजें वो देखना चाहते हैं। अब उसका छोटा सा उदाहरण मैं दे देती हूँ कि आप अगर स्वरा भास्कर का ही अकाउंट देख लेते, एक्स में उसने कुछ ट्वीट करा, लोगों को पसंद नहीं आया, तो वहां पे एक छोटा सा रिपोर्ट का बटन है, लोगों ने दबा दिया और उसका अकाउंट रातों रात सस्पेंड हो गया। तो यहाँ पे भी लोग ऐसा कोई स्टेप उठा सकते थे। ये सिर्फ रणवीर के लिए हम उंगली उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि ही इज पेइंग द प्राइस ऑफ बीइंग अ स्टार। ये पॉपुलर हो गया है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत कम उम्र में इतनी ऊंचाई हासिल कर लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नजरों में खटक रहा है, इसीलिए इस पे निशाना बोला जा रहा है। बाकी अगर आप इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे भरे हुआ है ऐसा कंटेंट जिसमें माँ बेटे ऐसा अश्लीलता जैसा कुछ परोस रहे हैं, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। बाप बेटी से शादी कर रहा है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई नाबालिग महिला हो या कोई भी एक यंगस्टर, एक यूथ है, वो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ, क्या आप बता भी नहीं सकता किसी को कि किस तरीके से
से वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अब लोगों की दोगलापन देखिए, वहां पे वो रिपोर्ट करने की जगह वो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं जो रील है उसको बूस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो रणवीर का जो ये केस का मामला हुआ है, कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट तो होता नहीं है, अश्लीलता से भरा हुआ है, उनके लिए आई ओपनर है कि अब ऐसा कुछ कंटेंट ना बनाए तो हो सकता है इन पे भी एक निशाना आ सकता है। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे हमें मालूम है, हम भी कुछ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो एक फायर वॉल होता है उसके ऊपर। आप कुछ ऑब्सीनिटी नहीं डाल सकते, आप कुछ न्यूडिटी नहीं डाल सकते, कोई आप अपनी हेट स्पीच नहीं डाल सकते, धर्म के प्रति कुछ आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो ये सब कुछ ना फायर वॉल है। पहले मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी एक वीडियो अपलोड कैसे हो गई। अब अपलोड होने के बाद, इतने बवाल आने के बाद भी एक यूट्यूब ने वीडियो नहीं डिलीट करी। रणवीर की वीडियो उनके खुद के जो प्रोडक्शन हाउस है समय का, वो उन्होंने डिलीट करी। तो कहीं ना कहीं फायर वॉल को अपग्रेड की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फायर वॉल अगर अपग्रेड होगा तो ऐसा कुछ कंटेंट डलने से, क्योंकि मैं आम आदमी की भी बात कर रही हूँ, यहाँ तो ये रणवीर है तो नजरों में आ गया, लेकिन आम आदमी, आम व्यक्ति जो ऐसी वीडियोस बना बना के डाल रहा है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो एक फायर वॉल अपग्रेड होना बहुत यहाँ जरूरी पे है। मानवी शायद दो उसके चीजें बाद आपने कही, society मैं में थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल आपने दो जो बातें कही, एक तो डिमांड सप्लाई का गैप है, मिसमैच है, जो डिमांड होगा लोग वही सप्लाई करेंगे। पता नहीं, आपने पिछले शो में भी कहा था और अब भी कह रही हैं, लेकिन मैं ना तो पिछले शो में इससे सहमत था, ना अभी शो में सहमत हूं, क्योंकि डिमांड तो बहुत सारी चीजें की होती है, लेकिन एक सामाजिक मर्यादा होती है, उसकी सप्लाई पर रोक लगाई जाती है ताकि सामाजिक लीगल डिमांड है, लीगल डिमांड। अब मैं उदाहरण के नाम पे कह देती हूँ, पीके मूवी जब आई थी तो पीके मूवी को तमाम लोगों ने डिबेट करी, ये मूवी ऐसी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ दिया। आदि पुरुष, अभी हाल ही में हमने आदि पुरुष पे डिबेट करी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओ माय गॉड 1 उसमें बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, और अगर आप यही कोई एजुकेशन पिक्चर बना दीजिए वो नहीं चलेगी, यही आप कोई साधारण पिक्चर बना दीजिए वो नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि एक लीगल डिमांड और जो रणबीर ने जो कहा वो डिमांड, उस डिमांड के बीच में एक थिन लाइन होती है जिसको लक्ष्मण रेखा हिंदी में हम लोग कहते हैं, उसकी तो कहीं ना कहीं खींचनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर आप देखें तो जो इंटरनेट की पसंद होती है, भी मांग ली है, एक माफी तो मांग ली है, और मुझे लगता है जैसे राम माफी मांग ली है। अब हम बिल्कुल इस डिबेट इसलिए करें, माफी मांग ली है, उस पर माफ कर दिया था, तो एक हाँ बिल्कुल लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए माफी मांग ली थी। तो डिबेट का मकसद भी यही है, एक माफी बनती है। आपने ये भी आपका सवाल है, इसको लेकर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन ये भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि माफी, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी गलती हुई है, पिछले भी शो में इस तरह का बयान हुए हैं जिस पर काफी ज्यादा विवाद उठा है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो कंटेंट क्रिएटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी है। हर्षवर्धन, यहाँ पे दो बातें निकल